गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर 8 में हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने जा रहे हैं कुर्टोसिस। कुकुत्ता कुर्टोसिस क्या है? इसको पढ़ने से पहले हमने हमारे 7th लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा कर्व था ये एक सिमेट्रिक कर्व मैंने ये बनाया था कि जितनी इधर आपके पास फ्रीक्वेंसी का जमाव है उतना ही आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल है। तो ऐसे कर्व को हमने कहा था सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक कर्व। और हमने कहा था यहाँ पर जो स्क्यूनेस है वो क्या कहा था? नो स्क्यूनेस। यानी यहाँ पर आपके पास जो स्क्यूनेस है वो नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने ऐसे कर्व भी पढ़े थे कि इधर से तो आपका कर्व यूं जा रहा है और इधर यूं जा रहा है आपके, यानी इधर की साइड आपके पास फ्रीक्वेंसी का जमाव ज्यादा था। तो हमने कहा था यह स्क्यूनेस है, और स्क्यूनेस है तो ये राइट साइड में झुकाव है तो आपके पास पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। और फिर तीसरे तरह का ग्राफ हमने ये पढ़ा था जिसमें आपके पास इधर की साइड झुकाव ज्यादा था और इधर आपके पास नॉर्मल था। इस टाइप से आपके पास था। इधर साइड में आपके पास झुकाव ज्यादा था और इधर आपके पास ये था। इस टाइप से आपके पास था, यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका झुकाव था तो ये आपके पास स्क्यूनेस यहाँ भी थी। लेकिन जब सिमेट्रिक होता है तो स्क्यूनेस नहीं होती है। और इसमें आपके पास मीन मोड मीडियन में से कौन सा लेस देन ग्रेटर देन होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास मीन जो था वो मोड के बराबर था और मोड जो था वो मीडियन के बराबर था जब आपके पास कर्व सिमेट्रिक था। अब इसी के फंडामेंटल पर हम आगे चलते हैं तो हम क्रोटोसिस की बात करते हैं। और क्रोटोसिस क्या है? आपके पास जो कर्व अभी हमने पढ़ा था, यानी कॉन्वेक्सिटी ऑफ कर्व जो है उसके बारे में हमको मालूम करना है, वही हमारे पास क्रोटोसिस कहलाएगी। यानी क्रोटोसिस ये कह रही है कि जो आपके पास कर्व है वो एक तो आपके पास ये नॉर्मल कर्व है, ये नॉर्मल कर्व आ गया। एक कर्व आपके पास क्या है? जैसे यूं आ रहा है और यूं आके एकदम से यूं चला जा रहा है, और एक कर्व है जो बिल्कुल ही एकदम यूं आ रहा है। ये तीन तरह के मैंने आपको कर्व यहाँ पर बताए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ये देखिए तीन तरह के कर्व बताए। ये वाला कर्व तो मेरे पास कौन सा कहला रहा है? सिमेट्रिक कर्व। सिमेट्रिक कर्व कहला रहा है। और इसके बाद जो मेरे पास दूसरा कर्व जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास ये वाला। ये कर्व जो है वो बिल्कुल नुकीला जा रहा है, यानी ये आपके पास कैसा कर्व है? बिल्कुल पीक। पीक जो है इसका बिल्कुल नुकीला है, मोर पीक है ये, है ना। और इसके बाद जो सेकंड कर्व है वो कैसा आ रहा है आपके पास? फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप है इसका। इसका जो टॉप है वो फ्लैट है, और इसका जो टॉप है वो एकदम से नुकीला पीक है। और ये आपके पास सिमेट्रिक वाला आ रहा है। तो क्रोटोसिस हमें ये बताता है कि जो हमारे पास नेचर है कर्व का, वो अगर एकदम से पीक है, मतलब एकदम से नुकीला है, तो हमारे पास जो है वो क्रोटोसिस कैसा कहलाएगा? उसमें हमारे पास पियर्सन हमारे पास जो कॉल पियर्सन का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, या इक्वल टू आ रहा है। तो इस क्रोटोसिस को जब हम मेजर करेंगे तो मेजर ऑफ क्रोटोसिस में हमारे पास क्या आएगा? जैसे हमने वहां पर किया था मेजर किसको? स्क्यूनेस को। तो हम यहाँ क्रोटोसिस को अगर करते हैं तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? बीटा 2 से हमें इसको मेजर करना पड़ेगा। तो बीटा 2 हमारे पास कितना होता है? म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास कॉल पियर्सन का कोफिशिएंट होता है, बीटा 2 इक्वल टू म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ क्रोटोसिस कहलाता है। दिस इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ क्रोटोसिस। अब अगर हम यहाँ पर इसको एक्चुअल में मेजर करते हैं, द एक्चुअल मेजर ऑफ क्रोटोसिस
अगर मैं कहता हूं कि गामा इक्वल टू जीरो, जैसे मैंने वहां उधर भी कहा था, तो मेरे पास एक सिमेट्रिक कर्व आता था। मैंने कहा था इफ बीटा इक्वल टू जीरो या गामा इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं कहता हूं कि गामा टू इक्वल टू जीरो, और ये गामा टू मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो एक्चुअल जो कुर्टोसिस होता है वो किससे दिया जाता है। दिस इज इक्वल टू गामा टू इक्वल टू, याद कीजिए, बीटा टू माइनस थ्री, बीटा टू माइनस थ्री। अब मैं कह रहा हूं अगर गामा टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो यहां से रिलेशन क्या बनेगा, बीटा टू इक्वल टू थ्री। और गामा टू इक्वल टू जीरो होने का मतलब है कि ये आपके पास कौन सा कहलाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब ये जो मेरे पास आएगा, ये कर्व कौन सा आएगा, नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व। और नॉर्मल कर्व मेरे पास कौन सा था, जो बिल्कुल इस टाइप से आपके पास आ रहा था, जहां पर कोई ज्यादा ना तो फ्लैटनेस थी और ना ही कोई पीक था। वो मतलब जो आपके पास कर्व आ रहा था वो बिल्कुल आपके पास इस टाइप से आ रहा था। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं। गामा टू इज ये, दैट इज गामा टू, सॉरी गामा टू नहीं, बीटा टू। ठीक है, दैट इज, ये इज जीरो। तो इसमें क्या होगा, आपके पास जो कर्व है वो आपके पास कितना हो जाएगा, मोर पीक, मोर पीक। तो जो कर्व होगा वो आपके पास बनेगा इस टाइप से, जो कर्व बनेगा वो आपके पास बनेगा ये ये वाला कर्व इस वाले में आपके पास बनेगा। ठीक है, और थर्ड केस को हम और डिस्कस कर लेते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम इसको मेजर करेंगे कुर्टोसिस को, तो वहां पर हमारे पास बीटा टू की वैल्यू 3 से कम आ रही है, 3 से ज्यादा आ रही है, वो बताएगा हमको कि हमारा कर्व का जो टॉप है वो पीक है या फ्लैट है या सिमेट्रिक है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कर्व, द कर्व इज फ्लैट टॉप, फ्लैट टॉप, यानी जो कर्व है वो आपका इस रूप में बन के आएगा, यहाँ बहुत देर तक रहेगा और फिर ये यूं उतरेगा। ये देखिए यहाँ पर इसका फ्लैटनेस आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होगी तो आपके पास कर्व इस टाइप से आएगा। तो ये मेजर थे हमारे पास कुर्टोसिस के, कि अगर बीटा टू इक्वल टू थ्री है तो हमारा जो कर्व है वो नॉर्मल कर्व हो जाएगा, और अगर बीटा टू है वो अगर ग्रेटर देन थ्री है तो हमारे पास फ्लैट हो जाएगा, या लेस देन है तो हमारे पास पीक कर्व वाले हमारे पास कर्व आएंगे। अब इससे रिलेटेड हम एक आध एग्जांपल करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें मेजर ऑफ कुर्टोसिस या मेजर ऑफ स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल पियर्सन्स कोफिशिएंट। तो हम एक दो एग्जांपल इस पे करते हैं जिससे हमको आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टाइप से इनको सॉल्व करना होता है। तो मैं एक क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। दी सेकंड, थर्ड and fourth moment about moments about the mean of a distribution are, थर्ड है थ्री, सॉरी सेकंड थ्री है, थर्ड जीरो है, और फोर्थ जो है वो 26 रेस्पेक्टिवली।
रेस्पेक्टिवली। ठीक है। बाय यूजिंग मोमेंट्स, इन मोमेंट्स को हमें यूज करते हुए, बाय यूजिंग मोमेंट्स फाइंड द स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हिंदी में आपको बता देता हूं कि ये कह रहा है द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 3, 0 and 26 respectively. By using moment find the skewness and kurtosis। किसी बारंबारता बंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको दिया हुआ है, किसी बारंबारता बंटन में समांतर माध्य के, मोमेंट्स अबाउट मीन कह रहा है ना, समांतर माध्य से द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ आगुण जो है वो क्रमशः दिए हुए 3, 0 और 26। ठीक है। इन आगुणों की सहायता से हमें स्क्यूनेस और कुर्टोसिस ज्ञात करनी है। ठीक है। अब हमारा सॉल्यूशन करते हैं। मोमेंट्स हमें दिए हुए हैं, उसका हम ध्यान रखेंगे कि क्या कौन कौन से मोमेंट्स हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यह लिख देते हैं हियर सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, ये ध्यान रखना μ2 आएगा, μ2 डैश नहीं आएगा। 3 ये गिवन है, और μ3 जो है वो मुझे क्या दिया हुआ है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज 0 and fourth moment about mean is 26। this is given। ओके। और कार्ल पियर्सन का जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, पहले मैं स्क्यूनेस निकाल रहा हूं, तो β2 अंडर रूट β1, सॉरी अंडर रूट β1 अंडर रूट β1, दिस इज इक्वल टू कितना होता है, μ3 अपॉन μ2 क्यूब का अंडर रूट, ये आपके पास कोफिशिएंट होता है। तो अब मैं μ3 की वैल्यू रखता हूँ 0, और μ2 जो है वो है आपके पास कितना, 3। तो अंडर रूट 3 ऑफ 3, दिस इज ऊपर 0 है तो टोटल हो गया मेरे पास 0। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास β1, अगर आपके पास β1 इक्वल टू 0 हो जाता है, β1 अगर आपके पास आ रहा है 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई भी आपके पास स्क्यूनेस नहीं है, मतलब नो स्क्यूनेस। अभी मैंने बताया था कि β1 और γ1 अगर आपके पास 0 हो जाएगा, नो स्क्यूनेस। अच्छा, अब आपके पास बंटन कौन सा होगा, बंटन का मतलब फ्रीक्वेंसी, अगर नो स्क्यूनेस है इसका मतलब आपके पास जो कर्व है वो सिमेट्रिक कर्व आ रहा है। सिमेट्रिक कर्व आ रहा है, सिमेट्रिक कर्व का मतलब क्या हो जाएगा, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सममित बंटन हो जाएगी, सिमेट्रिक हो गई। ठीक है। तो ये तो हमें पता चला कि हमारा जो स्क्यूनेस है वो नो स्क्यूनेस है, पहला आंसर तो ये आ गया है ना। अब सिमेट्रिक हो गया, अब मुझे कुर्टोसिस से इसका कर्व का वो बताना है कि कर्व जो है वो मेरा कैसा होगा। यानी मैंने β1 तो निकाल लिया जो स्क्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है, अब मैं चलूंगा β2 की तरफ जो मुझे कुर्टोसिस का ज्ञान कराएगी। तो कुर्टोसिस के लिए β2 जो अभी हमने लिखा था, जस्ट दिस इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। अभी जस्ट ऊपर मैं रिजल्ट लिख के आया हूँ, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखता हूँ 2, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 26 अपॉन 9, दिस इज इक्वल टू 2.898 समथिंग, जो भी कुछ आएगा 2.889। ठीक है। जो कि क्या है, 3 से छोटा है। अब 3 से छोटा होने का मतलब मेरे पास अभी ऊपर मैंने तीनों तरह के कुर्टोसिस बताए थे, यानी β2 जो है वो ये वाला केस आपके पास आ रहा है। और इस वाले केस में हमारे पास कौन सा वाला कर्व आता है जरा बताएं। इसमें हमारे पास कर्व जो आता है वो आता है
चपटे शीर्ष वाला, इस टाइप से हमारे पास ये करवाता है, चपटे शीर्ष वाला। ठीक है, तो ये तो कुर्टोसिस हो गया मेरा, और इससे ऊपर जो मैंने बीटा वन निकाला था वो मुझे स्क्यूनेस बता रहा है। ये मेरे को स्क्यूनेस के बारे में बता रहा है। तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन दिए हुए थे तो मैंने इसको इजीली निकाल लिया था। कभी कभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिए हुए हैं, उसको आपको निकालना पड़े, तो उसको भी हम देखते हैं कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी बता देते हैं। ये है आपके पास, फाइंड द कुर्टोसिस, फाइंड द कुर्टोसिस of the following distribution, of the following distribution। निम्न बंटन से कुकुत्ता ज्ञात करनी है। ये आपको दिया हुआ है क्लास, और ये आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ये वर्ग दिया हुआ है और उस वर्ग की बारंबारता क्या है। पहला है 0 से 10 के बीच का क्लास इंटरवल है जिसमें फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर आपके पास आएगा 10 टू 20 क्लास पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 20 टू 30 पे दी हुई है 4, और 30 टू 40 पे दी हुई है 2। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, हमें कुकुत्ता निकालनी है। ये सॉल्यूशन में यहाँ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम जो माध्य ले रहे हैं, यानी जो हम स्टार्ट करेंगे, वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मतलब मोमेंट्स विथ, अज्यूम कर रहा हूँ मीन में 25, यानी कल्पित माध्य जो मैं ले रहा हूँ, ए जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ 25। ठीक है, अब 25 मैंने ए लिया है, इसको लेकर मैं पूरी की पूरी अपनी नई टेबल को बनाता हूँ। तो यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगी क्लास जो मेरे को लेनी है, एक्स आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास एफ आ जाएगा, और डी जो होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस ए। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखते चले जाएंगे। ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40 इंटरवल। इसमें आपके पास कितना कितना दिया हुआ है, एक्स जो दिया हुआ है वो आपको कहाँ पर दिया हुआ है, एक्स जो है वो आपका इसमें से 0 से 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 20 30 15, और 30 20 50, 50 का आधा करो 25, और 70 का आधा करो 35। ये आपके पास ये आ गया। इसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑलरेडी हमारे को गिवन है 1 3 4 एंड 2। अब यह डी में आराम से बना सकता हूँ। डी में क्या है, x माइनस ए, यानी 5 माइनस 25 इज माइनस 20। ओके, और क्या है, x माइनस ए, एक्स कितना, 15, 15 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, और 25, 25 करोगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 10। ठीक है, अब मेरे पास d बन गया है, तो यहाँ से मैं एफ डी स्क्वायर जो हम करते हुए आते हैं, एफ डी स्क्वायर, एफ डी क्यूब, और एफ डी 4, एफ डी की पावर 4, इन सबको अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये d जो है वो 20 है, और f मेरे पास कितना है 1, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। ये पहली वाली चीज तो सेम रहेगी, माइनस 30, और 0 का 0 ही, और ये 20। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 30। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल कर लो, 5 3 8, और 2 10। ठीक है, n बनेगा नहीं है। इसी तरीके से इसको करें तो d का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस का 400, ये 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 3, 300। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, डी है 10, 100, 100 का हो गया 200, इसको जोड़ो 700, नहीं 900। ठीक है, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8000,
ठीक है, माइनस का 3000 जीरो, और ये हो जाएगा 2000, तो ये माइनस का 9000 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये निकाल लेते हैं। ये 1.6000, 1,60,000, ये 30,000, ये जीरो, और ये 20,000, तो ये 2,10,000, 2,10,000। ठीक है, ये टेबल तो आप पहले भी बना चुके हो, आपको आता है ये टेबल बनाना। अब उसके बाद इस टेबल से जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है उसको हम डायरेक्टली यूज करना है हमको। तो अब जरा हम म्यू वन डैश की वैल्यू निकालते हैं। म्यू म्यू वन डैश किसके बराबर होता है? समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन, अपॉन एन। ये तो आपके पास एन है, एन इक्वल टू तो कितना हो गया 10। एफ आई डी आई जो है वो ये वाली चीज है, तो यहाँ पर सिंपली मेरे को वैल्यू रखनी है -30/10, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3। सिमिलरली सेकेंड मोमेंट्स अबाउट सेंट्रल मोमेंट निकल रहा है, ये अबाउट एनी पॉइंट है, एनी पॉइंट जो है वो 25 मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ म्यू टू डैश क्या होगा, एग्जैक्टली सेम ही है, एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन, दिस इज इक्वल टू कितना है 900 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 90। ओके, इसी तरीके से F3 एंड F4 की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। F3 नहीं, म्यू थ्री डैश, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्यूब अपॉन एन, और इसकी वैल्यू कितनी थी ऊपर, माइनस का 9000 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू माइनस का 900, एंड लास्ट म्यू फोर summation of fi di4 upon n, दिस इज इक्वल टू 2,10,000, शायद यही वैल्यू आई थी, तो ये आ जाएगा 21,000, 21,000। अब ये मैंने सारी वैल्यू तो निकाल ली है, तो अब मेरे को इसमें से निकालना क्या था, क्रोटोसिस फाइंड आउट करना है ना। तो क्रोटोसिस फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिएगा बीटा टू, मुझे ज्ञात करना है। तो बीटा टू के लिए मुझे निकालना पड़ेगा अब म्यू वन और म्यू टू, या म्यू टू म्यू थ्री, उसी से मुझे बीटा वन आएगा, क्योंकि वहां पर मुझे कहीं भी ये म्यू डैश नहीं आता है। अगर आपने कोफिशिएंट पियर्सन कोफिशिएंट देखे तो उसमें आपके पास क्या आता है, बीटा टू स्क्वायर, बीटा फोर, ये ऐसे वाला आता है। उसमें हमारे पास व्यू वाली टर्म जो है वो बिना डैश वाली हमें को चाहिए, यानी हमारे को जो आगुण चाहिए, मोमेंट चाहिए, वो अबाउट मीन चाहिए। तो मोमेंट अबाउट मीन में सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ म्यू वन, दिस इज इक्वल टू 0 होता है, ये हमको पता है। नाउ म्यू टू जो निकालेंगे वो किससे निकलेगा, जो पहले आपको पढ़ाया है वो रिलेशन आपको याद रखना है, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर। तो म्यू टू डैश अभी हमने निकाला है, म्यू टू डैश था 90 माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, वो था -3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया प्लस का 9, तो ये हो गया 81। ओके, फिर निकालेंगे म्यू थ्री, और म्यू फोर तक मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्रोटोसिस निकालना है ना। म्यू फोर अपॉन म्यू टू स्क्वायर होता है क्रोटोसिस, बीटा टू जो होता है। तो म्यू थ्री निकालूंगा, तो म्यू थ्री की वैल्यू क्या है आपके पास, वैसे यार म्यू थ्री की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को म्यू फोर ही डायरेक्ट वहां पर निकालना है। आप चाहो तो म्यू थ्री की वैल्यू को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यू टू और म्यू फोर की जरूरत पड़ती है। तो म्यू फोर जो है वो आपके पास होता है म्यू फोर डैश माइनस 4 टाइम्स ऑफ म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस 6 टाइम्स ऑफ म्यू टू म्यू वन डैश का स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश की पावर 4, ये आपके पास होता है। या सब्सटीट्यूट करते जाओ, म्यू फोर की वैल्यू हमारे पास थी 21,000, माइनस 4 टाइम्स ऑफ म्यू थ्री डैश, म्यू थ्री थी माइनस का 900, और म्यू वन डैश था माइनस का 3, और प्लस 6 टाइम्स ऑफ म्यू टू आपके पास कितनी थी 90, और म्यू वन डैश का मतलब है -3 का स्क्वायर, -3 म्यू वन डैश की पावर 4, 21,000
माइनस 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 ही रहेगा। 27 0 0 9 चौक 36 6 चौक कितना आ जाएगा? 10,800। ये आपके प्लस हो गया 9 और 9 810 और उसको 6 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? प्लस का 40 60 और ये हो गया माइनस का 243। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 14,817। ये मेरे पास वैल्यू इसकी आ रही है। अब ये मेरे पास μ4 निकला है। दिस इज μ4। तो अब मेरे को क्रोटोसिस निकालने के लिए मेजर ऑफ क्रोटोसिस किससे करते हैं? β2 दिस इज इक्वल टू μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। इसलिए मैंने कहा था μ4 और μ2 की मुझे जरूरत है। μ4 की वैल्यू मैं रख रहा हूँ 14,000 कितनी निकली थी? 817 डिवाइडेड बाय μ2 डैश। μ2 निकला था 81, उसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये आ जाएगा 14,817 और 81 का स्क्वायर करोगे तो 6561। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2.258 यानी दिस इम्प्लाइज β2 जो है वो आपके पास लेस देन 3 है। और जस्ट पहले वाले केस में भी हमने देखा था अगर ये होता है तो कर्व आपका जो होता है, कर्व जो होता है वो क्या होता है? फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप यानी जो टॉप होता है उसका इस टाइप से होता है वो कर्व। ये फ्लैट टॉप हो गया। इस टाइप से आपके पास बनेगा। तो हमें ये पता चला है कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हमारे पास फ्लैट टॉप यानी चपटे शीर्ष का वक्र बनेगा। तो ये क्रोटोसिस निकल गया क्योंकि क्रोटोसिस में आपको क्या है, कोफिशिएंट ये निकालना होता है। ठीक है ना? अगर ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो आपका कर्व कैसा बनता? सिमेट्रिक कर्व बनता। यूं बनता आपके पास, यानी मोर पीक भी नहीं है बिल्कुल, यहाँ पर आपके पास क्या है? सिमेट्रिक है। बट इस केस में हमारे पास फ्लैट बन रहा है। ये तो कब बनेगा? जब β2 इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है? तो इस टाइप से हमको मेजर करना है स्क्यूनेस, मेजर करना है क्रोटोसिस। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी है न्यू टॉपिक हमारा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।